जिस जिम में सक्षम एक्सरसाइज किया करते थे और जहां पे उनकी मौत हुई करंट लगने की वजह से, उसी जिम के कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं जिन लोगों ने इससे पहले मशीन में करंट आने की कंप्लेंट की थी। क्या नाम है आपका? सनी। सनी, मुझे बताइए कि आप लोगों ने क्या शिकायत की थी, किससे की थी और क्या उसका कोई सॉल्यूशन निकाला गया या आपने जो सूचना दी उसको इग्नोर कर दिया गया? एक्चुअली हमने उस जिम को रेगुलर, जो ऑनर है मिस्टर अनुभव, उसको हमने रेगुलर कंप्लेंट करी थी कि ये जो मशीन है ट्रेडमिल, ये रेगुलर शॉक मार रही है। तो उन्होंने एक जस्ट अर्थिंग नाम लेके उसको इग्नोर कर दिया। और ये कंप्लेंट रिसेंटली मैंने 6 महीने पहले भी करी थी कि भागते हुए करंट लगता है फिंगर टच होते ही, लेकिन वो हमेशा बोलते थे कि हाँ मैंने करवा दिया। इलेक्ट्रिशियन आता था, अब ये नहीं पता कि वो क्या करता था, लेकिन वो रेगुलर शॉक दे रही थी। मशीन का कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे करंट ज्यादा आता? जब हम जो उसका हैंडल है ना, उसको वैसे टच करो तो करंट नहीं आता, लेकिन जब भागते हुए आप फिंगर टच होती थी तो वो करंट पास ऑन करती थी। मेरा बेटा 7 साल पहले इसी जिम में गया था, आराम से जिम कर रहा था। मुझे किसी और बच्चे का फोन आया, इसका कोई फोन नहीं आया कि भी आपका बेटा गिर गया है। वो गिर गया, जब तक उसने हाथ भी नहीं लगाया था मैंने ही जाके अपने बच्चे को खड़ा किया था। और अभी तक उसकी दवाइयां चल रही है माइंड की, वो लो कर चुका है, लेकिन अभी भी उसको मैंने कहीं काम पे नहीं, कहीं किसी चीज पे नहीं, इसी वजह से कि वो बच्चा मेरा गिरा, इसने हाथ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया था इस आदमी ने, कुछ हमारे साथ कुछ हाथ पैर जोड़ लिए। और हमें हॉस्पिटल से 7 दिन आईसीयू में महाराजा अग्रसेन में रहा है, इसका रिकॉर्ड है। और अभी भी उसकी दवाइयां, मेडिसिन चल रही हैं, सब डॉक्टरों की दवाइयां चल रही हैं। इसको पता है उस बच्चे के साथ क्या बीता है मेरे, इसी इसने किया है। जिम वाले ने कुछ एक्शन नहीं हुआ इसके ऊपर, कोई एक्शन किसी पुलिस ने नहीं लिया, किसी ने कुछ नहीं किया था। जब आप अस्पताल पहुंचे आपने कहा मैं एक अस्पताल गया, फिर दूसरे अस्पताल गया, फिर तीसरे अस्पताल गया, यानी ये सुबह 7 सवा 7 की घटना थी जब सक्षम को करंट लगा। उसके बाद जिम वाले ही उसको अस्पताल लेके गए? जिम में 2 लड़के थे जो वहीं पे ट्रेनिंग करते थे, वो लेके गए। जिम का कोई आदमी उनके साथ नहीं था, जो 2 लड़के वहीं उसके साथ करते थे वो लेके गए थे। तो उन्होंने जब आपसे बात की तो आपको क्या बताया कि क्या हुआ था सक्षम को? उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि ये ट्रेडमिल करते हुए गिर गया, फेंट हो गया, हम इसको लेके जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं बताया, कुछ करंट के बारे में कुछ नहीं बोले, करते करते गिर गया ये। तो फिर करंट वाली जो बात सामने आई वो किस तरीके से? ये बाद में वही वो लड़के आपस में बात कर रहे थे कि शायद उसको करंट लगा है, तब हमने पुलिस को गया तो पुलिस ने फिर उसकी इंक्वायरी करवाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ है कि करंट से ही डेथ हुई है, शॉक लगने से डेथ हुई? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। ये FIR में भी वही लिखा हुआ है कि इसकी इलेक्ट्रिक शॉक से इसकी डेथ हुई। अब आप क्या चाहते हैं? आप, क्योंकि FIR तो दर्ज हुई है और पूरा मामला चल भी रहा है पुलिस में, चाहते हैं जेल मालिक को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि और किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए। हमारा परिवार तो बर्बाद हो गया, किसी और को ऐसा मुंह न देखना। बॉडी पड़ी थी, हमने उस समय यही लगा कि सब कह रहे थे कि जिम करते हुए हार्ट अटैक हो गया, तो हमें लगा कि हार्ट अटैक ऐसे, हम 6 फुट 4 इंच का बच्चा है हमारा, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सबसे स्मार्ट हमारी फैमिली में, तो उसकी हम कोशिश कर रहे थे नहीं अगर रिवाइव हो जाए किस तरह से, पर वो बिल्कुल फ्लैट था। वहीं से पता लगा तो कुछ एसोसिएशन के लोग भागे कि जिम में जाके देखें कि ऐसा क्या हुआ है, तो वहाँ से कुछ सर पता लगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक था। हॉस्पिटल जिम में आ गए तो पुलिस की पूरी टीम, SHO और उसकी पूरी टीम मौजूद थी, वो निकल रहे थे वहाँ से। हमने उन्होंने जाने के बाद बोला कि ऐसे ऐसे हम सक्षम के फैमिली से हैं और हमें किसी ने वहाँ पे बताया है कि जो उसको हॉस्पिटल ले गया है उसका कुलीग, कि उसको करंट भी लगा था। अभी तक पुलिस ने, इनिशियली तो पुलिस भी यही सोच रही थी कि वो उसको हार्ट अटैक आया है एक्सरसाइज करते हुए और मामला इतना ही बनता है। हमने पुलिस को बताया तो पुलिस ने पूरा सहयोग करते हुए FSL टीम को इनवाइट किया, बुलाया उनको, और हमारे पहले हमने CCTV का फुटेज पूरी चेक की। पुलिस ने पहले देखी थी, फिर हमने अपने तरीके से चेक की। जब उन्होंने बताया कि देखिए 1 सेकंड, सिर्फ मात्र 1 सेकंड में ही झटका जो सक्षम को लगा, उसी में सक्षम ट्रेडमिल के ऊपर लेट गया। CCTV में क्या नजर आया? CCTV में नजर क्लियर कट सक्षम में एक्सरसाइज कर रहा था, बिल्कुल ठीक था। कोई भी फटीक या कोई उसके एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं था कि उसे कहीं से कोई अटैक की, ऐसी कोई बॉडी में ऐसा उसका नजर नहीं आ रहा था। फिर वो सेट करके एक्सरसाइज करके रेस्ट करने के लिए जैसे ही पास के ट्रेडमिल में बैठने लगा, उसका टच होते ही उसको एक सेकंड के लिए झटका लगा। उसने अपना हाथ इमीडिएट हटाया वहां से, और लेकिन उसी 1 सेकंड में ही वो ट्रेडमिल लेट गया और उसको फिर उठ नहीं पाया। यानी आप ये कह रहे हैं सुंदर जी की जो करंट उस ट्रेडमिल में दौड़ रहा था वो इतना पावरफुल था कि सिर्फ
मौत कुछ सेकंड्स के अंदर उसने जान ले ली सचिन की? 1 सेकंड से ज्यादा भी नहीं लगा, 1 सेकंड में वो वहां लेट गया उसी के ऊपर। फिर इन कोई साथ वाला कुलीग ने आकर उसे उठाने की जिसने कोशिश की, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, किसी ने कोशिश की जो दिख रहा था, उसने उसे हाथ पकड़े, जैसे ही उठाया उसको भी झटका लगा, हाथ टच करते उसने भी छोड़ा। फिर उन्होंने ट्रेडमिल ऑफ करके उसको उठा के सीपीआर जो भी बाद की सीपीआर दिया है उसको फुट्स में पैरों में मालिश की और उसके बाद वो हॉस्पिटल ले गए। तो उसके बाद पुलिस ने पूरी एफएसएल टीम बुला के उसी चेकिंग की, वो उनकी मशीन फॉल्टी है, उसी बेस पे उन्होंने हार्ट अटैक की बजाय करंट का मामला दर्ज किया है। आप भी गए थे सर? आपका क्या नाम? शुभ नाम? जय भगवान डबास। साहब, क्या आपको क्या पता चला, आपकी क्या फाइंडिंग्स रही? जो ये हमें पता चला, हम हॉस्पिटल पहुंचे, संजय जी ने हमें बोला तब आप यहाँ से नहीं वहाँ जाओ जिम में। मैं और सुंदर जी जिम में आए। जिम में जहाँ 2 ट्रेडमिल की स्पेस है वहाँ 4 ट्रेडमिल उन्होंने लगा रखी, बीच में कोई स्पेस ही नहीं, इतना वाइंड अप कर रखे। और पुलिस वाले भी थोड़ा आनाकानी कर रहे थे, डायरेक्ट हार्ट अटैक ही बता रहे थे। और फिर हमने दबाव देने के बाद उन्होंने जो है ना इधर ध्यान दिया। ट्रेडमिल में पूरा करंट था उसमें जो वीडियो हमने देखी उसमें नजर भी आ रहे हैं। उसका जो कोई दवाई जिम कर रहा था उसको भी शॉट लगा है और उन्होंने हॉस्पिटल में बताया भी है और शायद करंट भी हो सकता है। तो तब दोबारा इस हैंडल से जांच की तो उसमें 100% करंट ही मिला और करंट से जिम वालों की बहुत जबरदस्त लापरवाही, कोई मेंटेनेंस नहीं है अंदर, एकदम स्पेस भी नहीं है उसमें बीच में, नहीं तो ड्रैप होना चाहिए, ड्रैप होता तो शायद बच्चा दूसरे उस पर हाथ नहीं लगता। तो इस लापरवाही की वजह से बच्चे की जान चली गई। 3 दिन पहले व्हाट्सएप पे भी किसी लेडी ने करके उनको बता चुके थे कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है यहाँ से, उसी मशीन में, बट तब भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये मुझे अभी जैसे डबा जी से भी बात करके जो पता चला वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नदीप, आप भी लगातार जिम जाते रहे हैं, मैंने जिम अब छोड़ चुका। मैं इसी जिम में जाता था पहले, लेकिन आज से कोई अराउंड 5 years बैक, 5 साल पहले मैं जाता था। तो ये प्रॉब्लम तब भी थी जिम में, ये वाली, स्पेशली जब रेनी सीजन होता था तो करंट आ जाता था मशीन में। तो जब मैं गया, मेरे को भी रनिंग की काफ़ी वो शौक था ट्रेडमिल पे, तो ये मशीन उस समय स्विच ऑफ कर रखी थी। तो मैंने ऑन, तो उन्होंने कहा नहीं भैया इस करंट आ रहा है मशीन में, जो कोच ने मेरे को बोला, नॉट द ओनर, लेकिन कोच ने बोला भैया मत करना, इस मशीन पे करंट आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम, और अभी भी मेरी जो जिम के लड़कों से बात हो रही है तो उन्होंने बताया भैया ये प्रॉब्लम हम उनको कई बार बोल चुके थे, इस प्रॉब्लम के मशीन में करंट आ रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई नहीं किया था।